जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन यानी कि दर्जाबंदी किसे कहते हैं? जब हम ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। तो 5 किंगडम से पहले 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया, जिसके काफ़ी सारे डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस थे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने प्रपोज किया। तो रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे प्रपोज किया। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी में सेल्स की अरेंजमेंट, यानी कि ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादातर स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। या वो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड, यूकैरियोटिक यानी जिनकी बॉडी ट्रू न्यूक्लियस सेल से मिलके बनती है। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। और या मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं और उनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलके बनती है। और दूसरी बेस क्या थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की? वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, या वो अपने फूड के लिए किसी और सोर्स पे डिपेंड करते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से अपनी फूड हासिल करते हैं। तो अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इस डायग्राम की मदद से देखें कि वो कौन सी 5 किंगडम्स थी, तो वो थी किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्ट्स, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो अगर हम इन किंगडम्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर सकते हैं या अपना फूड किसी और सोर्स से हासिल कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू। और ये मोटाइल भी होते हैं, यानी हरकत कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल यानी कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हरकत नहीं कर सकते। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? जो सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ही रिक्वायर होता है जो अपनी जनरेशन को फर्दर कंटिन्यू कर सकता है, जैसे कि बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन वगैरह। अब अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, जिसमें प्रोटिस्ट शामिल हैं, एल्जी और प्रोटोजोन्स वगैरह, तो ये ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और ये अपना फूड इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं, यानी किसी और सोर्स से लेते हैं, या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स की जरूरत होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो ये इन दोनों तरीकों से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और वो अपना फूड एब्जॉर्प्शन के थ्रू हासिल करते हैं। इसके अलावा नॉन मोटाइल होते हैं, यानी हरकत नहीं कर सकते, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम बात करें 4th किंगडम यानी किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। इसके अलावा मल्टी सेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा रिप्रोडक्शन किस जरिए से होती है? सेक्सुअली। अगर हम बात करें एनिमेलिया के, जिसमें के सारे एनिमल्स शामिल हैं, तो ये 5th किंगडम है और इसमें ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और अपना फूड इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, मोटाइल होते हैं यानी हरकत कर सकते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिप्लेस किया है, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 3 और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुकाबले में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी बाद में दो साइंटिस्ट मार्गुलिस और शवार्ट्ज ने
मॉडिफाई किया, और उन्होंने मॉडिफाई किस बेस पे किया, उन्होंने जेनेटिक्स की बेस पे किया, यानी कि विरासती मादा की बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया, और उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स की बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को तरतीब दिया। अब अगर हम वन बाय वन करके इन किंगडम्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं, और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो इनके अंदर जो विरासती मादा होता है यानी जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर होता है, और वो एक खास स्पेसिफिक रीजन में होता है जिसको न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का विरासती मादा देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनती है। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड भी कर सकते हैं, या ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी अपना फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या सेप्रोफाइट्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये तो था किंगडम मोनेरा जिसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब अगर हम बात करें सेकेंड किंगडम की जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, और उनकी बॉडी या सिर्फ एक सेल से मिलके बनती है, या वो सिंपल होती है लेकिन एक से ज्यादा सेल से भी मिलके बन सकती है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एल्गी और प्रोटोजोन्स वगैरह शामिल हैं। तो अगर हम बात करें एल्गी की कि एल्गी के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो एल्गी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा ये सिंपल मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी मिलती है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी कभी क्या करते हैं, यानी कि जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कभी कभी इकट्ठे ज्यादा सारी तादाद में रहते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, कॉलोनीज बना देते हैं। तो इसका मतलब है कि एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं, और सिंपल मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी रहते हैं। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक होता है। अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करते हैं, और इनके सेल्स के अंदर सेल वॉल और क्लोरोफिल मौजूद होती है, और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब अगर हम बात करें सेकेंड क्लास की जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में है, वो क्या है, प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स होते हैं यूनिसेलुलर और कॉलोनियल फॉर्म में हमें नजर आते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमें प्रोटोजोन्स की काफी सारी स्पीशीज नजर आ रही हैं, जैसे कि पैरामीशियम है, अमीबा है और युगलिना की स्पीशीज हैं। तो इनकी सिंपल सी बॉडी है जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है, और कभी कभी ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये काफी सारे इकट्ठे एक जगह पे हो जाते हैं और वो कॉलोनीज भी बना लेते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, और इनके सेल्स में सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती, यानी कि इनके सेल्स विदाउट क्लोरोफिल और सेल वॉल्स के होते हैं। तो क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो इसलिए ये अपने फूड के लिए दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के 2 किंगडम्स हैं। तो बाकी के किंगडम्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में।